अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुन्ना नादिर और आप देख रहे हैं मात पंसार शो यूट्यूब चैनल। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो है वो दरअसल एक नुस्खे के हवाले से है। एक भाई का जो है वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि दांतों में दर्द रहता है, मसूड़े फूल जाता है, तो उस हवाले से कोई नुस्खा बता दें। तो नुस्खा जो है वो बड़ा सिंपल है, दो चीज़ों के उसमें नुस्खा है। तो नुस्खा बताने से पहले थोड़ा सा इसका तारुफ बता दो कि दांतों में दर्द होता क्यों है। तो दांतों में दर्द जो है वो आप बहुत ज़्यादा कोई खट्टी चीज़ या मीठी चीज़ कसरत से अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये दांतों के जो है वो दर्द का सबब बनती है। और दूसरी बात जो है वो दांतों का दर्द कोई मतलब गर्म चीज़ ज़्यादा खाने से या पीने से या ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ठंडी चीज़ से मतलब कि आप बर्फ़ चबा जाना या ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा जाना, तो इस हवाले से भी जो है। और गर्म चीज़ों में मिसाल की बात है कि गरम गरम चाय पी जाना, गरम गरम रोटी खा लेना, ये भी जो है वो दांतों के दर्द का सबब बनता है। अब ये दांतों के दर्द का जो है वो सबब क्यों बनता है, वो इस वजह से कि आप जो है वो ब्रश नहीं करते या मिसवाक नहीं करते या दांतों की सफाई नहीं रखते। अब दांतों की सफाई ना रखने की वजह से जो है वो मैदे की बीमारी का भी सबसे बड़ा सबब जो है वो दांतों की सफाई ना रखना है। तो उससे बहुत सी मैदे की बीमारियां भी पैदा होती हैं। अब जो वो मैदे की बीमारी की वजह से या मैदे की जरासीम की वजह से जो वो मसूड़े फूलने का सबब वही चीज़ बनती है, तो उस वजह से भी मसूड़े के फूल जाने का होता है कि मैदे में जो है जरासीम गए या मैदे की ख़राबी है। तो इस बिना पे या आपको मैदे की ख़राबी रहती है, मैदा का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है आपको, आप बहुत ज़्यादा गर्म अशिया इस्तेमाल करते हैं, तो उस बिना पे भी जो है वो मसूड़ों का फूल जाना रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मुजर्रब जो है वो नुस्खा बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बआसानी मिल जाता है पंसार के पास। तो चलते हैं अपनी नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा बताने से पहले आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो आज का जो नुस्खा है वो दो चीज़ों पे जो है वो मुश्तमिल है। आपने पंसार की दुकान से दो चीज़ें लेनी है, काफूर और नौशादर। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। मैं आपकी आसानी के लिए जो है वो नीचे लिख भी दूंगा। दो चीज़ें आपने 20-20 ग्राम नौशादर, 20 ग्राम काफूर, 20 ग्राम। अच्छा, जो काफूर जो है वो आपने टिक्की वाला नहीं लेना, आपने पंसार के पास जाना है, उससे कहना है कि खुला वाला असल काफूर है, टिक्की वाला मत लीजिएगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको पीस लेनी है। पीसने के बाद जो है वो थोड़ा सा पसीना आ जाता है, पंखा बंद करना पड़ता है वीडियो की वजह से। तो ये दो चीज़ें लेके आपको हम वज़न पीस लेनी है। पीसने के बाद जो है वो आपने थोड़ा सा उंगली पे ले लें। उंगली पे लेने के बाद इसे मलना है। इसे मंजन के तौर पे यूज़ नहीं करना, रगड़ना नहीं है, इसे थोड़ा सा मलना है। थोड़ा सा सुबह एक रूटीन बना लें, सुबह उठने के बाद जो है वो पहला काम आपने यही करना है, थोड़ा सा मल लें और रात को सोने से पहले मल लें। इसे मंजन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। तो इंशाल्लाह शफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन में ही आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। और मसूड़े के जो फूल हैं वो तो इंशाल्लाह एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा।
1 दिन या 2 दिन में, मगर 2 दिन से ज़्यादा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है नहीं लगेंगे। तो ये था दोस्तों आज का नुस्खा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके भी अजीज़ इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैं हूं आरिफ, इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में किसी अगले नुस्खे या जड़ी बूटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।